नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राबड़ी देवी जो कह रही थी कि सम्राट चौधरी फोर्स बुला लें लेकिन बंगला हम खाली नहीं करेंगे, तो अब जो है राबड़ी देवी सीएम सम्राट चौधरी के सामने झुक गई हैं और 1 महीने की मोहलत मांग रही हैं। राबड़ी आवास यानी कि राबड़ी देवी खाली करने वाली हैं और कहां जाएंगी, नया ठिकाना क्या होगा जिसकी चर्चा हो रही है, क्या उसी जगह जाने वाली हैं या फिर नए जगह जो है लालू परिवार शिफ्ट होगा, आखिर वो कौन सी जगह है, उस पर हम चर्चा करेंगे और मंथन करेंगे। लेकिन इसी के बीच जो है बंगला विवाद के बीच ही जो है निशांत कुमार जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी बंगला बदल दिया गया है। अब वो 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं और ये वही बंगला है जो कभी कहा जाता था कि ये अनलकी है सभी के लिए। और जो भी उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं इस बंगले में रहते थे, उन्होंने अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया, लेकिन यही बंगला सम्राट चौधरी के लिए लकी है। अब सवाल उठ रहा है कि निशांत कुमार के लिए ये बंगला लकी होगा या अनलकी साबित होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ यूपी चुनाव जो अगले साल होने वाला है उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि 403 सीटों पर वहां विधानसभा चुनाव लड़ेगी एलजेपीआर। आखिर इस बात में कितना दम है और क्या रणनीति है चिराग पासवान की पार्टी की, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अश्विनी सराफ सर। राबड़ी देवी ने जो है झुकना मंजूर कर लिया है सम्राट चौधरी के आगे। जो लालू परिवार शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको बंगला खाली कर देना चाहिए तब हम खाली करेंगे। सम्राट चौधरी को चैलेंज कर रहे थे कि फोर्स भेज दीजिए तब हम खाली करेंगे। आखिर ये झुकने की नौबत क्यों आ पड़ी? देखिए, राबड़ी देवी जब आई थी गाजियाबाद से, जो पटना लौटी 30 मई को, बिहार सरकार तो सम्राट सरकार की ओर से एक लेटर जारी हुआ। उसमें कहा गया कि राबड़ी आवास, जहां अभी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद सब रह रहे हैं, 10 सर्कुलर रोड, उसको खाली कर दिया जाए, है ना। उसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई। 15 दिन की मोहलत कल 15 मई को, 15 जून को समाप्त हो गई, है ना। उसके बाद अब था कि खाली करवाएगी सरकार, लेकिन इससे पहले ही राबड़ी देवी ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने सम्राट सरकार को लेटर लिखा और लेटर में जो है बहुत सारे ऐसे बिंदु दर्शाए गए हैं, है ना। सबसे बड़ा जो है क्या कहता है बिंदु है लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य का मामला, है ना, जो सबसे मानवीय मामला है, पहलू उसमें दिया गया। लालू प्रसाद जी बीमार है तो सब जानता है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था करने की जो है सलाह डॉक्टर ने दे रखी है, क्योंकि सर ऐसे में इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है, वो संक्रमण नहीं हो इसलिए उनको दिया गया। और जहां वो रह रहे हैं 10 सर्कुलर रोड में, वहां पहले से व्यवस्था की गई है लालू प्रसाद जी के लिए, वो अलग कमरे में रहते हैं जिसमें तमाम सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। इसलिए यह भी एक है। तो राबड़ी देवी ने इसी संदर्भ में चिट्ठी लिखी है। 39 हार्डिंग रोड का जो बंगला आवंटित हुआ है वहां हम जा सकते हैं, वहां लेकिन बहुत सारी असुविधाएं, उन असुविधाओं का वह जिक्र करते हुए कही कि वहां बना दिया जाए, जिसमें किचन का है, कैसे कैसे कई तरह की बातें उसमें दी है ना। जिसमें है आपको लालू यादव के लिए अलग कमरे की, उसी में है किचन, आवास के किचन, है ना, हॉल समेत कुछ अन्य हिस्सों में काम पूरा नहीं हुआ जो आवंटित किया गया उसमें, तो इसको पूरा कर दीजिए। और लालू प्रसाद जी के लिए जो डॉक्टरों की सलाह है, इनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था कर दीजिए कि इनको इन्फेक्शन का संक्रमण नहीं हो पहले इनमें, इसलिए जो है इनकी जो है 10 सर्कुलर रोड में भी अलग से व्यवस्था की गई है रहने की, तो उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर दी जाए वहां। तो इस समय लगेगा, 1 महीना का मोहलत भी मांग ली है,
हाँ, और चर्चा यह होती थी कि राबड़ी देवी जो है 39 हार्डिंग रोड नहीं चाहिए, है ना, लेकिन लेटर में जिक्र की है कि वहाँ यह सब व्यवस्था कर दीजिए, इसका मतलब वहां जाएगी, हाँ जी सर। तय हो गया, उसी का जिक्र है। और इधर जो है जानकारी कि जो कौटिल्या नगर वाले घर में वो जाना चाह रही थी कि जाएगी, खबर आ रही थी कि नहीं राबड़ी सरकारी आवास नहीं जाएगी, अपने निजी आवास में जाएगी कौटिल्य नगर में। तो वहां भी बहुत सारे काम बाकी हैं ना, खिड़की दरवाजा ये सब लगाना है, फ्लोरिंग का काम बाकी है, सुरक्षा के ख्याल से भी वह उतना जो है पुख्ता नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है, तो ये सब करने में समय लगेगा। जी सर। हाँ, तो तकरीबन वह सब काम पूरा होने में कम से कम लगेगा 6-7 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ तो खाली करना है, सम्राट का डंडा चल चुका है, यहाँ से प्रेशर बनाया जा रहा है, खाली आवंटित भी हो गया हाँ, किशोर राम को, है ना, उनको आवंटित है आवास, तो अपने आवास में जाएंगे ना। राबड़ी देवी तो चिट्ठी लिख दी है उन्होंने कि मोहलत चाहिए, और जो सुरक्षा जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को जो भगा दिया था, तब सुरक्षा को रखेंगे पास में कि वो भी वापस के लिए चिट्ठी लिखेंगे, इस लेटर से जो बातें सामने आ रही है वह यह है कि कहीं न कहीं राबड़ी देवी को अब लग गया है कि वह नीतीश जी का जमाना नहीं है। जब नीतीश जी के समय में ही जब वो मुख्यमंत्री थे, बंगला खाली करने के लिए चिट्ठी निर्गत हुआ भवन निर्माण विभाग के द्वारा, और उस समय भवन निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार जी के खासम खास विजय कुमार चौधरी जी थे, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस लेटर पर जो है ना उतना हंगामा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ कि यहाँ जाएंगी वहां जाएंगी, जो है महुआ बाग जाएंगी, है ना, 39 हार्डिंग रोड उसी समय इनको आवंटित हुआ था, है ना। उसके बाद आपको हुआ कि नहीं कौटिल्य नगर जाएंगे, तो विवाद बनकर रह गया। लेकिन जब दोबारा लेटर गया सम्राट चौधरी के द्वारा की सरकार के द्वारा, भवन निर्माण मंत्री तो लेसी सिंह, वो अभी नीतीश कुमार के ही खासम खास हैं, लेकिन अब जो है राबड़ी देवी भी जो है सीरियस हुई है आवास खाली करने के पर। पहले ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही थी, पहले एक बार जब नीतीश कुमार जी का लेटर गया था तो यही खबर आई थी, अमला गमला जो है ना 10 सर्कुलर रोड का हुआ नाला, क्या कहते हैं गोला रोड स्थित जो गौशाला है वहां शिफ्ट कर दिया गया। एक गाड़ी तस्वीर में आई गमला लेकर जा रही है, लेकिन फिर मामला वही क्या वही रह गया, आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो है, अब जब राबड़ी देवी ने लेटर लिखा है सम्राट सरकार को, इसका मतलब है कि वह भी सीरियस है सर्कुलर रोड खाली करने के लिए, अब टकराव नहीं चाह रही। तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर आते ही टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी, हाँ, कि अगर खाली करवाना है तो फौज भेजकर खाली करवा ले, हम नहीं खाली करेंगे, तो फोर्स भी भेज दिया गया था। और जब यह उन्होंने दी क्या कहता है चुनौती, तब सम्राट सरकार ने पुलिस भी भेज खाली करवा दिया जाए जनता के, इसीलिए हुआ जो है पहले ही सतर्क हो गई, एक तरह से कहिए तो सरेंडर कर दिया, अब समझ गए कि अभी नीतीश काल नहीं है। देखिए इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश काल कि 2005 में राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित हुआ था, लेकिन उसके बाद इसमें जो ये हो गया था कि नहीं किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दिया जाएगा। तो 2010 में नीतीश कुमार जी ने इसमें संशोधन कर दिया था, समझे, कि पति पत्नी कोई है तो एगो को मिलेगा, संशोधन कर दिया। उसके बाद से रह रहे थे एकदम, कहीं से कोई उसमें बाधा नहीं थी कोई। लेकिन 2019 में जो है इनके ही बेटे है ना तेजस्वी यादव ने ऐसा लेटर डाल दिया, जब वो रह रहे थे उप मुख्यमंत्री वाला आवास में, वो भी उसी हैसियत से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हम भी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तो भाई रहना चाहिए। हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है 5 देश रत्न मार्ग का आवास, इसलिए हमको यह रहने दिया जाए इसमें। लेकिन उसी पर कोर्ट का आ गया कि नहीं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या होता है, किसी को कोई आवास नहीं मिलेगा, सरकारी सुविधा। तो यहीं से जो है ना मामला गर्मा गया,
इसमें फेरे में क्या कहते तेजस्वी यादव तो फंसे ही, हाँ जी सर। साथ ही फंस गई राबड़ी देवी। राबड़ी देवी भी। तो आपको खाली करना पड़ेगा, तो कोर्ट का भी निर्देश है। और तो चलिए। खाली करेंगी ही राबड़ी देवी जी। तो अब निशांत कुमार के लिए ये 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला लकी है या अनलकी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो निशांत कुमार का जो है बंगला बदल गया, नया आवास मिल गया है, तो क्या पावर भी बदलेगा, ये भी चर्चा है। हालांकि इस पर जो है विजय कुमार चौधरी ने भी आज बयान दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये लकी साबित होगा या अनलकी होगा निशांत के लिए। देखिए 5 देश रत्न मार्ग का जो आवास है वो कर्णांकित है उप मुख्यमंत्री के लिए, है ना। इस बात को जो है विजय कुमार चौधरी ने भी मीडिया से बात करते हुए स्वीकारा कि कर्णांकित है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम भी तो उप मुख्यमंत्री हैं, हम अपने पुराने आवास में रह रहे हैं, हम कहाँ यहाँ आए? तो आवास में आने से कोई उप मुख्यमंत्री बन जाता है? हाँ। उन्होंने यह बात कही, ठीक। तो यह नहीं कहा कि नहीं बन सकता है, लेकिन जो नहीं गए, ठीक है, विजय कुमार क्या कहता है, विजेंद्र प्रसाद यादव भी नहीं गए, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी नहीं गए वहां। लेकिन इसमें वरिष्ठ जो होता है उसी को नहीं मिलेगा। जैसे सम्राट चौधरी को मिला हुआ था, आवंटित था, वरिष्ठ थे, विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला था, जी सर, है ना। तो किसी एक ही उप मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगा। तो विजय कुमार चौधरी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह जो 5 देश रत्न मार्ग का आवास है वो है तो उप मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के हैसियत से ही लोग रहते हैं। बहुत सारे उप मुख्यमंत्री उसमें रहे भी, लेकिन किसी ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, है ना। ये एक बड़ा सवाल है। लक्की किसी के लिए साबित नहीं हुआ, है ना। आप मान के चलिए ना भाई, सुशील कुमार मोदी, हाँ। नीतीश कुमार जी के सबसे खासम खास भाजपा के कद्दावर नेता। 2015 में तो एनडीए की सरकार बनी ही नहीं, बन गई महागठबंधन की सरकार, बनी ना। जी सर। और उस समय तेजस्वी यादव बने उप मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव रहते थे उसमें 5 देश रत्न मार्ग में, है ना। और जब सरकार 17 में पलटी मार दिए, नीतीश कुमार जी चले आए एनडीए में, तो तेजस्वी यादव तब से जो है आगे नहीं बढ़े, कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ, 2 साल में ही खत्म उनकी। उसके बाद सरकार बनी एनडीए की, सुशील कुमार मोदी बने उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2020 में उनको टिकटे नहीं मिला, है ना। जो सरकार बनी उसमें वो नहीं था, पूरा सवाल था, है ना। तो उनकी जगह पर कौन बने उप मुख्यमंत्री? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो तारकिशोर प्रसाद को जो है वो बंगला आवंटित हुआ, क्योंकि सीनियर थे, तो आवंटित हुआ उसमें रहने के लिए। वो उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 2022 में फिर नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए और चले गए महागठबंधन में, उनका भी कार्यकाल अधूरा रह गया, 5 साल पूरा नहीं कर सके। उसके बाद तेजस्वी यादव बने, फिर वह फिर बन जाते रहते आगे, तो वह भी कंटिन्यू नहीं कर सके। 2024 में फिर नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, 17 महीना। हाँ, वही भी कर रहे, यही कार्यकाल रहा है सबका। तो अगर अभी जो गए हैं मंत्री की हैसियत से रहेंगे तब तो पूरा कर सकते हैं कार्यकाल। अगर उप मुख्यमंत्री बने, है ना, तो कार्यकाल पूरा होगा कि नहीं होगा यह संदेह है। इसीलिए किसी के लिए अनलक्की, मतलब लक्की नहीं रहा है, अनलक्की ही रहा है 5 देश रत्न मार्ग। एकमात्र सम्राट चौधरी जो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मुख्यमंत्री आवास में मिला दिए थे, इसीलिए उनको उससे लग रहा था कि मेरे लिए सगुनिया है। आता है ना कोई आदमी, कोई न कोई सगुनिया होता है, कोई पूरा मुंह से घर में घुसेगा, कोई उत्तर मुंह से घुसेगा, जिसको जिधर से कहेगा नहीं मेरे लिए ये लक्की है, सगुनिया है ना। उसी तरह से सम्राट चौधरी का समझ रहे थे कि सगुनिया है आवास मेरे लिए, किसी के लिए जो, लेकिन मेरे लिए उनके लिए लकी है, इसीलिए उसको छोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने जो है अपनी सरकार, है ना, तो अपन मिला लिए मुख्यमंत्री आवास के साथ। लेकिन अब जो है वह इनको छोड़ना पड़ गया। भाजपा ने बवाल
राजद ने मजाक बवाल मचा दिया। जी सर। राबड़ी आवास को खाली करने के प्रकरण उछलने के बाद तो ये देखे कि जहमत में फंसने से बढ़िया है पहले ही इसको पहले इसको खाली कर दिया जाए। खाली करके हट गए। हट तो गए लेकिन इनको मलाल भी है ना। तो वो दे दिया गया किसको, निशांत को दे दिया। हाँ। पहले वो 2 देश रत्न मार्ग उनको मिला था, आवंटित हुआ था, जो अब दे दिया गया किसको, रामकृपाल यादव को, जो सहकारिता मंत्री उनको मिल गया। तो हेर फेर हुआ लेकिन उप मुख्यमंत्री वाला आवाज जो है वो मिल गया निशांत को। देखना है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री ही रहकर मंत्री पद पर ही बने रहता है। चिराग पासवान जो है अभी यूपी की तैयारी में लगे हुए हैं और वहां 403 विधानसभा सीट है उस पर जो है वो दावा कर रहे हैं। अब ये किस हैसियत से वो दावा कर रहे हैं, जब एनडीए के साथ रहेंगे तो फिर ये किस प्रकार का मतलब बयान है और ये खबर आ रही है किस तरह से? देखिए चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं, है ना। इसी लहजे में वह जो है झारखंड में भी चुनाव लड़े और वहाँ एक सीट पर उनका विधायक भी है जी, वहाँ हिस्सेदारी मांगी थी। बंगाल चुनाव संपन्न हुआ अभी कुछ वहां पहले, वहां भी वह जो है पार्टी को चाह रहे थे कुछ सीट पर चुनाव लड़ना, लेकिन भाजपा ने वहां सीट बंटवारा नहीं किया, है ना। तो नहीं मिली सीट। अब इनका फोकस है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में चुनाव होना, 407 वहां विधानसभा सीट और दलितों का वोट वहां है, मायने रखता है। हार जीत में, सरकार बनाने में दलितों का वोट मायने रखता है। तो सम्राट चौधरी की नजर है, खास करके इनके जो जीजा है और जमुई से सांसद है अरुण भारती, उनका ज्यादा फोकस है ना। वहां पर भी वहां आजमाया जाए भाग और सभी 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। वो तो पहले भी बिहार में भी वही करते थे कि अब सभी 243 सीटों की पहले से दबाव बना रहे हैं। हाँ, नहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ, कहा करते 243 सीटों पर जो है ना अपना प्रत्याशी उतारेंगे। नहीं उतारेंगे, नहीं कर तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अरुण भारती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, खास करके जहां दलित बहुल इलाका है वहां मेरा ज्यादा फोकस है। तो इसके पीछे एनडीए की भी चाल हो सकती है, समझे। अगर ये लड़ेंगे एनडीए के साथ तो चिराग पासवान एक दलित चेहरे के तौर पर है, उभर रहे हैं। अभी बने नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बने हैं, लेकिन उभर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में समझे दलित वोटों में बंटवारा हो गया था और उसका लाभ मिला था किसको, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। हाँ जी सर। ये भी लाभ उठाएंगे। हाँ, इसीलिए एनडीए भाजपा की भी चाल हो सकती है कि चिराग पासवान को खड़ा कर दिया जाए। अभी दलितों में एक उभरता हुआ युवा चेहरा है, उधर जो है चंद्रशेखर आजाद है ना, उधर चंद्रशेखर आजाद एक है युवा जो दलितों का, हालांकि जीते हैं अकेले उनकी पार्टी, लेकिन दलित वोट पर उनकी भी नजर है। और मायावती ने भी तैयारी कर रखी, क्योंकि मायावती एकदम हाशिए पर चली गई थी विधानसभा चुनाव में, वह भी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। तो दलित वोट का जो है बंटवारा इस कदर हो जाए, नहीं समझे, वह किसी एक पार्टी को थोक भाव में नहीं जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी झोली में डाल दिया था। बहुसंख्यक पूरा नहीं, लेकिन अधिक वोट उसको मिला था। तो इसलिए यह जो है भाजपा की भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है चिराग को उतार कर। नहीं, अगर दूसरी नजर से लोग कहते हैं नहीं, चिराग अपनी पैठ वहां जमाना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। उत्तर प्रदेश में तो चिराग की भी कोशिश हो सकती है कि हम अपना जो अपनी पार्टी का विस्तार करें, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए, तो वहां कुछ सीटों की हिस्सेदारी मांगेंगे। तो पहले याद होगा आपको कि पिछली बार के चुनाव में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बिहार में सरकार के सहयोगी थे ना, वो मुकेश सहनी, उनकी पार्टी थी ना, वहां चले गए थे हमको निषाद बहुल इलाके में 54 को सीट दिया जाए, ये है ना। वो हंगामा पूरा किए,
नहीं जी सर। सीट मिली तो अकेले लड़ गए, हार गए। यही हाल हुआ था जदयू का भी, कुर्मी बहुल इलाका में जो है सीट के लिए है ना पूरा जोर आजमाइश हुआ था, अकेले लड़के वो भी परास्त हो गई, एक भी सीट नहीं मिला, वीआईपी को भी एक सीट नहीं मिला, है ना। और उस जोर आजमाइश में भी भाजपा आगे रही, सरकार भी बन गई, बने ना। जी तो सर। इस बार दो तरह की बातें इसमें आ रही, अभी खुलकर नहीं आ रही कि चिराग पासवान क्या चाह रहे। चिराग इधर चूंकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था कुछ दलित चले गए थे, मायावती कमजोर होगी तो दलित डिवीजन होगा, और जो भाजपा विरोधी दलित है वो तो विरोधी दल में जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ लोग चला गया, कांग्रेस के साथ चला गया। इसलिए भाजपा की कोशिश यह भी हो सकती है कि चिराग पासवान को वहां है ना खड़ा करके दलित दलितों वोट का को जो है ना वह एनडीए के साथ जोड़कर रखा जाए, यह भी एक सोची समझी रणनीति हो जी सकती है। तो चलिए अब दबाव भी बनाने की ये चर्चा हो रही है कि भाजपा पर जो है चिराग पासवान दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि भाजपा जो है प्लानिंग के तहत जो है दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती, इसलिए भी चिराग पासवान की पार्टी को यहाँ पे खड़ा कर रही है। और ये सामने इस तरह की तस्वीर आ रही है कि 403 सीटों पर वो वहां विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिससे विरोधियों में भी खलबली मचेगी और उन्हें भी रणनीति बनाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चिराग पासवान भी दलित है और दलित की राजनीति करते हैं, और यूपी में क्या कमाल दिखाएंगे भाजपा के साथ मिलकर, ये भी देखने वाली बात होगी। और निशांत कुमार के लिए 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला लकी होगा या अनलकी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी के आगे जो है राबड़ी देवी ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है कह सकते हैं, और 1 महीने की मोहलत मांग रही हैं 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।